गुड इवनिंग बच्चों। फादर, क्या आप हमें राजा दाऊद की कहानी सुनाएंगे? हाँ, मैं आपको राजा दाऊद की युवावस्था की कहानी सुनाऊंगा। तो बच्चों, राजा दाऊद की कहानी सुनोगे? क्या बच्चों, हम शुरू करें? हाँ फादर। बेथलेहम नगर में यिशै नामक मनुष्य रहता था। वो यूदा के वंश का था, बोज और रूत का प्रपौत्र। दाऊद यिशै का सबसे छोटा पुत्र था। वो भेड़ चराया करता था। वो अच्छा संगीतज्ञ था। ईश्वर मेरा गडरिया, मेरा रखवाला है। अरे छोटे मेमने, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ तुम्हें? बोलो क्या हुआ? मैं वहां जाकर देखता हूं क्या हुआ। अरे शेर, मैं इसे अपनी भेड़ नहीं ले जाने दूंगा। हे तुम, मेरी तरफ देखो। इधर आओ, इधर आओ। वहां क्यों खड़े हो? इधर आओ, आओ इधर, जल्दी आओ। डर गए क्या? आओ। ये मर गया। दाऊद, दाऊद, तुम कहाँ हो? हाँ? कौन है? दाऊद, तुम यहाँ हो? एलिया, मेरे बड़े भाई। दाऊद, तुम कैसे हो मेरे छोटे भाई? कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम कैसे हो? हाँ, क्या तुमने शेर को मारा है? हाँ, मैंने किया है। मैंने इस गोफन से इसे मारा है। वाह मेरे छोटे भाई, तुम बहुत बहादुर हो। ईश्वर मेरे साथ है मेरे बड़े भाई। हाँ ठीक है दाऊद, मेरे साथ आओ मेरे भाई, जल्दी घर पहुंचना है। क्या हुआ भाई? इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? भाई, क्या तुम सैमुअल नबी को जानते हो? हाँ, उन्हें जानता हूँ। हाँ, वे हमारे घर आए हैं और भोजन से पहले तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या नबी सैमुअल मुझसे मिलना चाहते हैं? पर क्यों? मैं नहीं जानता दाऊद, पर जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। आप आगे चलिए भाई, मैं भेड़ों को इकट्ठा कर अभी लेकर आता हूँ। नबी सैमुअल को दर्शन प्राप्त हुए थे और ईश्वर का आदेश का पालन कर वे यिशै के पास आए। ईश्वर ने दाऊद को इजराइल का अगला राजा चुना था। नबी सैमुअल उनका अभिषेक करने आए थे। इजराइल के ईश्वर तुम्हारा इन लोगों के बीच नेता के रूप में अभिषेक करते हैं। दाऊद का अभिषेक करने के पश्चात सैमुअल आगे बढ़े। इधर साउल के महल में ईश्वर का आत्मा साउल पर नहीं था। वो परेशान रहता था। वो सो नहीं पाता था। वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था। स्वामी सैमुअल, मुझे क्षमा करिए। नहीं नहीं। महाराज की जय हो। हाँ? कौन है? महाराज, मैं अपने साथ संगीतज्ञ लाया हूँ। मैंने सोचा संगीत आपको आराम देगा। हाँ ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम दाऊद है महाराज। मैं गडरिया हूँ, बेथलेहम से आया हूँ। हाँ ठीक है,
संगीत बजाओ। धन्यवाद महाराज। दाऊद अच्छा संगीतज्ञ था। उसका संगीत साउल की बेचैनी में राहत देता था और वो सो पाता था। परंतु एला की घाटी में सब ठीक नहीं था। फिलिस्तीन सेना वहां थी और उनके साथ गोलियत था और वो एक विशाल योद्धा था। सब एक तरफ हो जाओ, हमारा सेनापति गोलियत आ रहा है। वो क्या है? मुझे नहीं मालूम, मैं जाकर देखता हूँ। हे मेरे ईश्वर, ये क्या है? कितना ताकतवर और विशाल है। हे इज़राइली, तुम साउल के दास हो। अपने सबसे ताकतवर योद्धा को लड़ने भेजो। अगर वो जीत गया तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, और यदि मैंने उसे पराजित किया तो तुम हमारे दास होगे। वो क्या कह रहा है? वो चाहता है कि हम सबसे शक्तिशाली सैनिक उससे लड़ने के लिए भेजें। पर हमारे पास उसके जैसा कोई शक्तिशाली नहीं। उसे देखो तो। वो कहता है कि अगर हम जीते तो वे हमारे दास हो जाएंगे, परंतु अगर हम हारे तो हमें उनका दास बनना होगा। ओह, हम इससे कैसे जीतेंगे? हम में इतना शक्तिशाली कोई नहीं। वो तुम्हारा मूर्ख राजा है कहाँ? एलियाब, एलियाब, हाँ कैसे हो मेरे बड़े भाई? दाऊद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने अपनी भेड़ों को किसके हवाले किया है? मैं तो भेड़े चरा रहा था, पर पिताजी ने मुझे आपसे मिलने भेजा है। क्या हुआ? सब ठीक है ना? ओह हाँ, वो हे इज़राइलियों, तुम्हारा राजा कहाँ है? क्या वो छुप गया है? वो कौन था? उसकी इतनी हिम्मत कि हमारे राजा का अपमान करे। वो गोलियत है, फिलिस्तीनियों का नेता। कई दिनों से हम लोगों को ललकार रहा है। पर कोई भी उसका सामना करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? अरे मेरे छोटे भाई, हमारे किसी सैनिक के पास उससे लड़ने की ताकत नहीं है। जो उसको पराजित कर देगा, राजा अपनी लड़की से उसका विवाह कर देंगे। मैं इस चुनौती को स्वीकार करूंगा। क्या? मैंने कहा मैं उससे लड़ूंगा। क्या तुम पागल हो? तुम्हें पता है वो कितना ताकतवर है? पल भर में तुम्हें मार सकता है। चिंता मत करो, ईश्वर मेरे साथ हैं। और दाऊद के कहने पर एलियाब उसे राजा साउल के पास ले गया। दाऊद, मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम एक अच्छे संगीतज्ञ आप हो। चिंता न करें महाराज, मैंने कई शेरों और भालुओं को मारकर अपनी भेड़ों को बचाया है। हाँ महाराज, ये गोफन चलाने में बिल्कुल माहिर है। इसने कितने ही भालुओं और शेरों को मारा है। ठीक है दाऊद, मेरा कवच और टोप लाओ और दाऊद को पहना दो। साउल दाऊद के गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए मान गया और उसने अपने कवच और टोप उसे दिए। क्या हुआ दाऊद? महाराज, मैं इसे पहनकर चल नहीं सकता, मुझे इसकी आदत नहीं। परंतु दाऊद, तुम इसके बिना अपनी रक्षा कैसे करोगे? चिंता ना करें, ईश्वर मेरे साथ है। और दाऊद अपने साथ केवल 5 पत्थर और ईश्वर का आशीष ले युद्ध भूमि की ओर बढ़ा। तुम यहाँ क्या करने आए हो बच्चे? क्या है तुम्हारे पास? पत्थर? लगता है तुम कुत्तों को भगाने आए हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मार कर कुत्तों को खिला दूंगा, समझे? ये बात तुम जीतने के बाद कहना। तुम भाले और तलवार के साथ आए हो, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है। ओह, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा, मूर्ख इज़राइली।
ईश्वर मेरी सहायता कर। अरे ये क्या हुआ? वो परास्त हो गया। क्या गोलियत परास्त हो गया? अरे मेरे भाई ने गोलियत को मार दिया। हम युद्ध जीत गए। हम युद्ध जीत गए। और दाऊद ने गोलियत को केवल पत्थर से परास्त कर दिया। उसने गोलियत की तलवार से उसका वध कर दिया। ये देख फिलिस्तीनी सेना भाग खड़ी हुई। दाऊद, आज से तुम मेरे अंगरक्षक और सेना के प्रमुख हो। आपके इस सम्मान के लिए धन्यवाद। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा महाराज। और मेरे वचन के अनुसार तुम मेरी पुत्री से विवाह कर सकते हो। धन्यवाद महाराज। हाँ। और तुम महल में विवाह तक मेरे पुत्र योनातन के साथ रह सकते हो। ठीक है महाराज। योनातन, दाऊद को अपने साथ ले जाओ और उसे अपना महल दिखाओ। जो आज्ञा पिताजी। आओ दाऊद, आओ। दाऊद, मैंने देखा तुमने गोलियत को मार दिया। तुम बहुत बहादुर हो। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। तुम कितने विनम्र हो दाऊद। आज से हम भाई हैं। तुम हम एक हैं। मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है। मुझे हमेशा याद रहेगा योनातन। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए है। और तब से दाऊद और योनातन मित्र बन गए। उन्होंने कई युद्ध साथ लड़े और जीते। योनातन युद्ध की जीत से प्रसन्न होता था। इजराइल के लोग दाऊद को बहुत पसंद करते थे और ये साउल को पसंद नहीं था। दाऊद की प्रशंसा से साउल को ईर्ष्या होती थी और वो डरता था कि कहीं वो उसका राज्य ना ले ले। ओह, कहीं ये मेरा राज्य न हड़प ले। मुझे कुछ करना होगा। महाराज, हमारी सेना फिर जीत गई। जब वे दाऊद का नाम सुनते हैं तो भाग जाते हैं। हाँ पिताजी, दाऊद को ही हमारा सेनापति होना चाहिए। उसके अलावा कोई योग्य नहीं है। योनातन, तुम जानते हो तुम ये क्या कह रहे हो? क्या हुआ पिताजी? दाऊद जैसा कोई नहीं और मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता हूँ। तुम और तुम्हारा प्रेम, ये तुम्हारा प्रेम एक दिन मेरा राज्य ले लेगा। तो क्या हुआ पिताजी? आपके बाद वही राजा बनेगा। वो इसी योग्य है, मैं नहीं। चुप रहो। मैं उसे वो दूंगा जिसके वो योग्य है।